अगर आप इंजीनियरिंग में एक शानदार सरकारी नौकरी के तलाश में हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL ने जूनियर इंजीनियर्स के लिए एक बम्पर भर्ती निकाली है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस मौके में क्या खास है। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 622। जी हाँ, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कुल 622 पद हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है, खासतौर पर उनके लिए जो पंजाब के पावर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और बात सिर्फ पदों की संख्या की नहीं है, शुरुआती सैलरी पर भी नजर डालिए। 35,400 रुपये प्रति महीना। ये तो सिर्फ बेसिक पे है, जो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से है। इसके ऊपर से सरकारी नियमों के मुताबिक जो अलाउंसेस और दूसरे फायदे मिलते हैं वो अलग। मतलब किसी भी करियर के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड शुरुआत है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा मौका आखिर दे कौन रहा है? चलिए पंजाब के पावर सेक्टर के इस बड़े खिलाड़ी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, PSPCL एक तरह से पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है। पूरे राज्य में बिजली की सप्लाई को यही संभालते हैं। तो यहाँ नौकरी करने का मतलब है कि आप एक बहुत ही स्थिर और जरूरी सरकारी सेक्टर का हिस्सा बन रहे हैं, जो सीधे सीधे राज्य के विकास से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में घूम रहा होगा कि भाई इस पद के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। चलिए एक एक करके इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की शर्तों को समझते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। या तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% मार्क्स के साथ डिप्लोमा हो, या फिर 50% मार्क्स के साथ BE, BTech या BSc इंजीनियरिंग की डिग्री हो, या फिर 50% मार्क्स के साथ AMIE की डिग्री। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान देना होगा। आपकी इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने 10वीं या उसके बराबर के लेवल पर पंजाबी भाषा पढ़ी भी हो और पास भी की हो। ये एक बिल्कुल ज़रूरी शर्त है, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। अब उम्र की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, उन्हें पंजाब सरकार के नियमों के हिसाब से ऊपरी उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो अगला कदम है एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ज़रूरी तारीखों और फीस के बारे में। इन तारीखों को तो भाई अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 20 अप्रैल से शुरू होंगी और 10 मई को बंद हो जाएंगी, और फीस भरने की आखिरी तारीख 15 मई है। मेरी सलाह तो यही है कि आखिरी मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और बाकी कैटेगरीज के लिए ये GST मिलाकर 1416 रुपये है, और अनुसूचित जाति और विकलांग उम्मीदवारों के लिए ये 885 रुपये है। एक बात याद रखिएगा कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं होगी। तो आपने एप्लीकेशन जमा कर दी, उसके बाद असली मुकाबला शुरू होता है। सिलेक्शन प्रोसेस के 2 मेन स्टेज हैं। आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सिलेक्शन का पहला और सबसे ज़रूरी पड़ाव है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे हम CBT भी कहते हैं। ये एक 2 घंटे का ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें आपसे 100 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, 50% वेटेज तो सीधे सीधे आपके कोर सब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, लेकिन ध्यान दीजिए पंजाबी भाषा का भी 20% का काफ़ी बड़ा वेटेज है, और बाकी का 30% जनरल नॉलेज, रीजनिंग और इंग्लिश में बटा हुआ है। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि तुक्केबाजी से बचना है और पूरी सटीकता के साथ जवाब देने पर फोकस करना है। CBT पास करके अगले राउंड यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को कम से कम 45% और रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को 35% नंबर लाने ही होंगे। तो अब जब सारी जानकारी हमारे पास है, तो अप्लाई करने का समय आ गया है। चलिए आपको एक सीधी सरल गाइड देता हूं, ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई गड़बड़ ना हो। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pspcl.in पर जाइए। वहां रिक्रूटमेंट सेक्शन में JE की पोस्ट ढूंढिए। पहले खुद को रजिस्टर कीजिए, फिर लॉगिन करके फॉर्म भरिए, अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए, फीस भरिए और आखिर में फॉर्म सबमिट कर दीजिए।
बस ये पक्का कर लें कि जो भी जानकारी आप भर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। 1222 पद, एक शानदार सैलरी और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी। सच में ये एक जबरदस्त मौका है। तो अब सवाल ये है कि क्या यही वो करियर का बड़ा मौका है जिसका आपको इंतजार था? पूरी अधिसूचना का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।